हम ये भी देख चुके हैं कि हमारी मस्जिदों में ये सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो कुत्ते बांधते थे। जब हम जाते थे हम कहते थे कि ये मस्जिद की तौहीन है, तो वो कहते थे कि ये कुत्ते और आप जो है ये एक ही बात है। अभी जो आपने सुना ये बयान नहीं है, ये डायनामाइट है, और ये डायनामाइट फटा है पाकिस्तान में। सोहेल अफरीदी यानी खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर और इमरान खान के राइट हैंड, उन्होंने पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर ऐसा बयान दे दिया है, पाकिस्तान में बवाल मच गया है। क्या पाकिस्तान की उलेमा काउंसिल, क्या केपीके के गवर्नर, क्या सिक्योरिटी फोर्सेस, तीनों सोहेल अफरीदी के खिलाफ खुलकर आ गए हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान में सोहेल अफरीदी को अब, जैसा मैं कह रहा था कि बहुत जल्द खैबर में केपीके की जो सरकार है, सोहेल अफरीदी और उनके करीबी वो और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच एक हम सिविल वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन, और अगर हथियार के तौर पर नहीं तो विचारधारा के लेवल पर, आइडियोलॉजी के लेवल पर वो सिचुएशन आ गई है। सोहेल अफरीदी ने पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में क्या कहा, एक बार फिर सुनिए आप। जब हम लाशें उठाते थे तो ऊपर से हम पर फायरिंग करते हैं, वो नज़ारे हम देख चुके हैं। हम अपनी मस्जिद शहीद देख चुके हैं, हम जो है अपने घर उजड़े हुए देख चुके हैं। हमने अपनी औरतों को जो है नंगे सर, हमारी औरतें, कबायली औरतों के बारे में आप पूछे, उनका सर का बाल जो है वो अपना भाई भी नहीं देख सकता था। वो नंगे पाँव जो है सड़कों पर फिर रही थी जब उनको घरों से निकाला गया। वो चीज़ें हम देख चुके हैं। हम ये भी देख चुके हैं कि हमारी मस्जिदों में ये सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो कुत्ते बांधते थे। जब हम जाते थे हम कहते थे कि ये मस्जिद की तौहीन है, तो वो कहते थे कि ये कुत्ते और आप जो है ये एक ही बात है। तो मैंने आपको सोहेल अफरीदी का ये बयान 2 बार सुना दिया। 2 बार इसलिए सुनवाया ताकि आप समझ पाए कि सोहेल अफरीदी ने किस नस को दबाया है। सोहेल अफरीदी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मस्जिदों में वहां की सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुत्ते पाले। अब आप समझ सकते हैं, एक इबादत खाने में, इबादत घर में सोहेल अफरीदी एक मस्जिद के बारे में या कई मस्जिदों के बारे में क्या बोल रहे हैं, और टारगेट पर किसको ले रहे हैं? पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को। सोहेल अफरीदी कह रहे हैं कि भाई मस्जिद में पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस कुत्ते पालती थी। हमने कहा भाई ये क्या कर रहे हो, ये तो गलत है। तो वो कहते थे इन कुत्तों में और तुम में कोई फर्क नहीं है। सोहेल अफरीदी कहते हैं कि इतना ज़्यादा भेदभाव, इतना ज़्यादा जुल्म, इतना ज़्यादा गाली सहने के बाद भी हम कहते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी है, पाकिस्तान अपना है। तो ये बातें सोहेल अफरीदी ने कही। अब सोहेल अफरीदी की इस स्पीच का पूरे पाकिस्तान में पोस्टमार्टम हो रहा है। सोहेल अफरीदी को जो पसंद करते हैं वो तो कह रहे हैं कि भाई सोहेल अफरीदी सही कह रहे हैं। सोहेल अफरीदी के सपोर्ट में कुछ AI जनरेटेड वीडियो भी सामने आ जा रहे हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि सोहेल अफरीदी सबूत दें कि ऐसा होता है। सबूत अभी तक सोहेल अफरीदी की ओर से सामने नहीं आया है, लेकिन सोहेल अफरीदी के इस बयान के बाद से जो लाइन पतली सी थी, अब वो लाइन बहुत मोटी हो गई है। क्लियर दिख रहा है कि इस तरफ पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस और इस तरफ केपीके के चीफ मिनिस्टर सोहेल अफरीदी। और जब मैं कह रहा हूं कि इस तरफ पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस, यानी इस तरफ आसिम मुनीर, क्योंकि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, पाकिस्तान की आर्मी, ISI, इन सबका अगर कोई एक चेहरा है तो वो आसिम मुनीर का है। तो सोहेल अफरीदी वर्सेस आसिम मुनीर के बीच राउंड 1 शुरू हो चुकी है। और जानते हैं अब हो क्या रहा है पाकिस्तान में? एक्सप्रेस ट्रिब्यून, ये पाकिस्तान की न्यूज एजेंसी है, वो बता रही है कि सोहेल अफरीदी के यहां केपी हाउस में रेड पड़ी। क्यों? उनको अरेस्ट करने के लिए पुराने एक केस में, वो 26 नवंबर वाला प्रोटेस्ट जो था। अब 26 नवंबर फिर आने वाला है। सोहेल अफरीदी इस 26 नवंबर कुछ बड़ा करने वाले हैं, और मकसद साफ है। आप सोच रहे होंगे कि यार सोहेल अफरीदी जो एक 36 साल का लड़का है, उसको खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर बना दिया गया, उसको क्या पड़ी है आसिम मुनीर से पंगा लेने की? उसको क्या पड़ी है पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस पर निशाना साधने की? उसकी 2 वजह हैं। पहली वजह यह है कि इमरान खान को किसी भी तरह से जेल से बाहर निकालना है। अडियाला जेल में इमरान खान बंद है। 5 बार सोहेल अफरीदी CM बनने के बाद कोशिश कर चुके हैं कि इमरान खान से मैं मिल लूं, नहीं मिल पाए। हाईकोर्ट ने कहा था कि हाँ मिल सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी नहीं मिल पाए। पहली वजह तो ये।
दूसरी वजह यह है कि सोहेल अफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना का जुल्म देखा है। उन्होंने पश्तूनों के खिलाफ पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की ब्रुटैलिटी देखी है। वॉर ऑन टेरर के नाम पर कैसे वहां मैसेकर हुआ है, इसके गवाह हैं सोहेल अफरीदी। जेनोसाइड, इनफैक्ट जेनोसाइड हुआ है। पश्तूनों के खिलाफ दशकों से पाकिस्तान की सेना जो क्रैकडाउन कर रही है, वो सारी तस्वीरें, सारी इमेज सोहेल अफरीदी की आंखों में चस्पा है। और अब मैं आपको एक और बड़ी न्यूज बताता हूं। पाकिस्तान की सरकार में जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तरार, उन्होंने कहा है, उन्होंने 2 मामलों में सोहेल अफरीदी को घसीट लिया। एक 9 मई 2023 वाला वायलेंस जो इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद भड़के थे, कॉप्स कमांडर के घर में तोड़फोड़, पूरा बवाल मचा दिया था, एक वो केस। एक 26 नवंबर वाला प्रोटेस्ट वाला केस। तो इन दोनों केसों में यह कहा जा रहा है कि सोहेल अफरीदी शामिल है। तो अताउल्लाह तरार कह रहे हैं कि अब सोहेल अफरीदी का ट्रायल भी उसी तरह होना चाहिए जिस तरह एक आम आदमी का होता है, यानी सोहेल अफरीदी को जेल भेजने की प्लानिंग शुरू हो चुकी है। और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ बयान देकर सोहेल अफरीदी ने आसिम मुनीर को भी नाराज कर दिया है, फील्ड मार्शल पाकिस्तान का। तो सोहेल अफरीदी ने अपने लिए गड्ढे जरूर खोदे, पर सोहेल अफरीदी किसी से डरने वाले नहीं। उनको अपना अंजाम पता है और वो अंजाम जानते हुए भी उस रास्ते पर चल रहे हैं, क्योंकि अब बहुत देख चुके हैं। वो कोई नया नहीं है उनके लिए कुछ, मतलब कत्लेआम देखना, टॉर्चर देखना, ये सोहेल अफरीदी के लिए नया नहीं है। क्योंकि जिस ट्राइब से वो आते हैं, जिस खैबर पख्तूनख्वा से वो आते हैं, वहां पाकिस्तान की सेना दशकों से, डिकेड से ये करती आ रही है। अब सोहेल अफरीदी और पीटीआई का एक ही मकसद है, इमरान खान को बाहर निकालना, और इसीलिए पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर यह दबाव बनाने की कोशिश है, प्रेशर टैक्टिक्स है। अब पाकिस्तानी सेना अगर एक्शन लेगी सोहेल अफरीदी पे, तो ये आएगा कि देखो केपीके में जो चुनाव हुए थे, पीटीआई जीती थी, फिर अभी गंडापुर ने इस्तीफा दिया तो सोहेल अफरीदी आए, एक चीफ मिनिस्टर को हटाया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, तो मैसेज गलत जाएगा। लेकिन हम ये भी देख चुके हैं कि किस तरह इमरान खान और साद हुसैन रिजवी, इनके खिलाफ साजिश करके पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने उनके खिलाफ क्रैकडाउन की शुरुआत की, क्रैकडाउन की कोशिश की। तो पाकिस्तान ये सब देख चुका है कि कैसे एस्टेब्लिशमेंट एक खाका तैयार करती है, उसके बाद टारगेट को एलिमिनेट करने के लिए, उसकी पार्टी को नेस्तनाबूद करने के लिए ये सारी कोशिशें शुरू हो जाती हैं। पीटीआई के बाद टीएलपी, और अब टारगेट है, चूंकि सोहेल अफरीदी का टारगेट ताल्लुक तो पीटीआई है, लेकिन इमरान खान, साद हुसैन रिजवी, इनके खिलाफ जो एक्शन लिया है, जिसकी पूरी दुनिया में मजम्मत हुई है, उसके बाद सोहेल अफरीदी टारगेट है। और अब इसका विरोध कैसे किया जा रहा है, सोहेल अफरीदी के खिलाफ एक कैंपेन कैसे चलाई जा रही है, रैप सॉन्ग बन रहे हैं जिसमें सोहेल अफरीदी को इमरान खान का पालतू कुत्ता कहा जा रहा है। और इसको पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, पाकिस्तान के जाने माने जो पाकिस्तान में मशहूर हैं लोग, वो शेयर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको नवाज शरीफ की फैमिली से हमदर्दी है। अब आप सोचिए। दूसरी चीज, ऐसी रिपोर्टें पाकिस्तानी मीडिया में फैलाई जा रही हैं कि सोहेल अफरीदी के खैबर पख्तूनख्वा में चीफ मिनिस्टर बनने के बाद केपीके यानी खैबर पख्तूनख्वा में ड्रग्स की सप्लाई बढ़ गई है, ड्रग्स की सप्लाई यानी, और सोहेल अफरीदी को ड्रग एडिक्ट बताने की मुहिम चल रही है पाकिस्तान में। ये कैरेक्टर असैसिनेशन है बेसिकली, इसकी कोशिशें शुरू हो गई हैं। सोहेल अफरीदी इस वक्त पूरी पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है और इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसकी आंखों में चुभ रहे हैं। और द एक्सप्रेस ट्रिब्यून जो पाकिस्तान की रिपोर्ट है, वो कह रहा है कि सोहेल अफरीदी के खिलाफ वारंट निकल चुका था और सिक्योरिटी फोर्स वाले गए थे केपी हाउस। ये बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान में। अगर अब सोहेल अफरीदी को अरेस्ट किया गया या उनके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लिया गया तो केपीके को संभालना मुश्किल हो जाएगा। और आपको बता दूं मैं, सोहेल अफरीदी जब मुख्यमंत्री के लिए इलेक्ट हुए थे कि भाई चलो गंडापुर को हटाओ, इमरान खान ने कहा सोहेल अफरीदी को बनाओ, इलेक्ट मतलब सेलेक्ट, तो उन्होंने कहा था कि खैबर में एक भी मिलिट्री ऑपरेशन अब मैं होने नहीं दूंगा। आप सोच सकते हैं ये कितनी बड़ी धमकी है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को। सोहेल अफरीदी कह रहे हैं कि अब मैं एक भी मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होने दूंगा खैबर में। और पेशावर हाई कोर्ट के अंदर बार सेरेमनी में सोहेल अफरीदी ने कहा ऐसा कानून बनाऊंगा कि अगर
पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के एक्शन में किसी बेगुनाह की जान जाएगी तो उस पाकिस्तानी सिक्योरिटी के अफसर को भी जेल में डाला जाएगा। तेवर एकदम सेना के खिलाफ हैं, एकदम। और आप सोचेंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ है सोहेल अफरीदी, नहीं, पाकिस्तान की सेना के खिलाफ जरूर हैं, क्योंकि पश्तूनों के खिलाफ खैबर में जो नरसंहार हुआ है, जो जेनोसाइड हुआ है, उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ पाक आर्मी है। अपनी ही आबादी के खिलाफ प्रीडेटर ड्रोन का इस्तेमाल किया, F-16 का इस्तेमाल किया, और जो अमेरिका से कहा था कि इसका इस्तेमाल सिर्फ वॉर ऑन टेरर के नाम पे होगा, लेकिन उसका इस्तेमाल हुआ कहां? अपनी ही आवाम पर पाक फौज ने कर दिया। तो ये पाप लेके कहां जाएगी पाकिस्तान की सेना? भुगतना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल। जब अपने पाकिस्तान की सेना जब पाकिस्तान के अंदर जुल्म कर रही है तो उसका रिटेलिएशन भी तो पाकिस्तान के अंदर से होगा, और वो दिखने लगा है। और जिस बोल्डनेस से सोहेल अफरीदी आगे बढ़ रहे हैं, उतनी बोल्डनेस पाकिस्तान की सेना में नहीं है। होती तो नाम लेकर सामने आ जाते। अभी ये स्टेट वाला चल रहा है। पाकिस्तान की उलेमा काउंसिल ने सोहेल अफरीदी के बयान की निंदा की। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा का जो गवर्नर है, उसने सोहेल अफरीदी के बयान का विरोध जताया कि भाई आपका ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और मस्जिद में कुत्ते पालती, ये वाला बयान गलत है। लेकिन सोहेल अफरीदी अपने शब्दों को वापस नहीं ले रहे, ना उन्होंने अभी तक माफी मांगी है। अब आप सोचिए, एक चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान में जब खुलेआम सेना को ललकार रहा है और सेना को आईना दिखा रहा है कि तुम कितने बदनाम हो, तो रावलपिंडी कब तक खामोश रहेगी? कब तक? सोहेल अफरीदी इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के निशाने पर है, और पेशावर में सोहेल अफरीदी बिना सिक्योरिटी के या बहुत नॉमिनल सिक्योरिटी के साथ वो सड़कों पर चल रहे हैं। ऐसे वीडियो आए, फिर कई उनके वीडियो आए कि घरों में गए, कईयों के खाना खा रहे हैं। तो वो जन विश्वास जो होता है, पब्लिक का सपोर्ट, वो थोड़ा बढ़ाने की, पब्लिक का सपोर्ट गैदर करने की वो उसमें लगे हुए हैं। लेकिन सोहेल अफरीदी को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो पाकिस्तान में रहते हैं, जहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। जब परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे और दुनिया के जाने माने डिक्टेटर्स में से एक थे, तब भी उनके ऊपर टेरर अटैक हुआ था उनके कॉन्वॉय पे, और कुछ महीनों के अंतराल में तो 2 बार हो गया था। परवेज मुशर्रफ बाल बचे थे किसी तरह, कई लोग मारे भी गए थे। तो जब परवेज मुशर्रफ, जो कि पाकिस्तान की सबसे पावरफुल पर्सनैलिटी में से एक रह चुके हैं, जब वो उनके ऊपर खतरा था, तो सोहेल अफरीदी तो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है उनके लिए, क्योंकि उन्होंने जिनसे पंगा लिया है ना, वो सोहेल अफरीदी को चैन से नहीं रहने देंगे। पाकिस्तान की इस वक्त की सरकार और पाकिस्तान की सेना दोनों सोहेल अफरीदी के खिलाफ है। सोहेल अफरीदी के पास क्या है? सोहेल अफरीदी के पास इस वक्त, आप ये मत सोचिए कि पाकिस्तान का आईन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को बचा लेगा, नहीं, वो तो मजाक है। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन तो मजाक है। सोहेल अफरीदी के पास कुछ है तो वो खैबर के लोगों का सपोर्ट है, और खैबर के लोगों की, खासकर पश्तूनों की हिम्मत है, जिस हिम्मत के लिए पश्तून जाने जाते हैं। जो लोग कह रहे थे कि नहीं, जब मेरे शुरू के कुछ वीडियो सोहेल अफरीदी पर आए थे तो लोग कह रहे थे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब आपने देख लिया सोहेल अफरीदी के स्टेटमेंट को, निशाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस है सोहेल अफरीदी के, और सिक्योरिटी फोर्सेस के निशाने पर है सोहेल अफरीदी। बैटल इज ऑन, जंग छिड़ चुकी है, विजेता का इंतजार अभी होना बाकी। टॉप सीक्रेट की इस रिपोर्ट में इतना ही। टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।